गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, ज़रा सोचिए कि एक घर परिवार में अगर एक सास अपनी बहू की खुशियों के बारे में सोचे तो उस घर में शायद सास बहू का झगड़ा कभी होगा ही नहीं। आज की साखी का विषय यही है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, मिताली मिताली को अपने मायके में गए हुए काफ़ी समय हो गया था। पिछले साल भी वो भैया दूज पर केवल एक दिन के लिए ही अपने मायके गई थी। तब से मिताली अपने मायके में जाने के लिए तरस रही थी। गर्मी की छुट्टियों में भी उसे मायके जाने के लिए नहीं मिला था, क्योंकि मिताली की ननद राखी घर पर आ गई थी और पूरा महीना राखी अपने मायके में रह गई थी। और तब तक गर्मी की छुट्टियां ही ख़त्म हो गई थी, तो मिताली मायके नहीं जा पाई थी। बेटी की पढ़ाई के चक्कर में वैसे भी मिताली कहीं ज़्यादा आ जा नहीं पाती थी, तो मिताली को भी गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार रहता था। अब इस बार तो मिताली ने अपने पति प्रमोद को पहले से ही कहकर मायके के लिए टिकट करवा ली थी। लेकिन मिताली के मायके जाने से 5 दिन पहले ही उसकी ननद राखी का फ़ोन आ गया कि वो मायके आ रही है। तो मिताली सास के पास जाकर बोली, माँ जी, अगर दीदी मायके आ रही हैं तो मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ। आपको अकेलापन नहीं लगेगा? मैं जल्दी ही लौट आऊँगी और फिर दीदी के साथ भी समय बिता लूँगी। ये सुनकर मिताली की सास कांता जी कहने लगी, तुम मायके मत जाओ। मिताली ने कहा, क्यों माँ जी? अगर दीदी मायके आ सकती हैं तो मैं मेरे मायके क्यों नहीं जा सकती? कांता जी कहने लगी, बहू, वहाँ पर मेरी बेटी के ससुराल में बहुत गर्मी पड़ती है, उसके बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर साल गर्मी की छुट्टियों में मेरी बेटी अपना पूरा समय मायके में ही बिताए। ये सुनकर मिताली से रहा नहीं गया। वो कहने लगी, माँ जी, अगर दीदी के ससुराल में गर्मी पड़ रही है तो यहाँ क्या सर्दी है? ये हमारा घर है, कोई हिल स्टेशन नहीं है जो हर बार गर्मी की छुट्टियों में दीदी को महीने भर यहाँ रहना होता है। और वैसे भी वो यहाँ पर रहें, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं, लेकिन मुझे भी तो आप मेरे मायके जाने दीजिए। कांता जी गुस्से में चिढ़कर कहने लगी, तुझे तो मेरी बेटी से जलन होती है, इसीलिए उसके आने के नाम से तू दुखी हो जाती है। हमेशा तो मेरी बेटी के आने पर सर पकड़कर बैठ जाती है, कहती है कि तू बीमार है। मिताली की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पिछली बार सचमुच उसके सर में तेज दर्द होने लगा था। तो खाना बनाने के बाद वो कमरे में जाकर लेट गई थी। सबको खाना देने में उसे थोड़ी सी देर भी हो गई थी। तब कांता जी ने इस बात को लेकर उसे हमेशा ही ताना मारा था कि तुम तो मेरी बेटी के आने के बाद खराब तबीयत का बहाना बनाकर लेट जाती हो। सास संगत जी, इसके अलावा मिताली की सास कांता जी ने यह नहीं देखा कि उनकी बहू उनकी बेटी की कितनी सेवा और भगत करती थी। वो सब कुछ भूल चुकी थी। खैर, मिताली ने भरे हुए गले से कहा, माँ जी, मुझे भी मेरे माँ बाप से मिलने का मन करता है। तब कांता जी गुस्से में बोली, तुम भैया दूज के दिन तो उनसे मिलकर आई हो ना? फिर से भैया दूज या रक्षाबंधन आएगा तो मायके चली जाना। मिताली तड़प उठी और सोचने लगी कि त्योहारों के मौक़ों पर ज़्यादा छुट्टी कहाँ मिलती है। उसकी सास तो ये चाहती थी कि उनकी बेटी मायके में आ जाए, लेकिन बहू को वो मायके में ना जाने दें। घर में शांति बनाए रखने के लिए मिताली के पति प्रमोद ने भी यही कहा, तुम दीदी को घूम कर जाने दो, तुम मायके बाद में चली जाना। तब मिताली ने सोचा कि वो मायके अपने कब जाएगी। खैर, राखी अपने मायके में आ गई थी, उसे आए हुए 2 दिन हो गए थे। अब तो मिताली का सारा काम रसोई में ही लगा रहता था। उसकी सास और ननद का जब मन करता था, कोई ना कोई फरमाइश वो कर देती थी, और इतनी गर्मी में मिताली किचन की आग में झुलस जाती थी। ऐसे ही एक दिन उन दोनों ने मिताली को पकोड़े बनाने के लिए कह दिया। मिताली की तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी। रसोई में पसीना बहाकर उसे कमजोरी आ गई थी। उस दिन भी खाना बिल्कुल तैयार हो गया था। वो पकोड़े तल रही थी। गर्मी में किचन में पसीने में लथपथ बहू को पकवान बनाते बनाते चक्कर आ गए और उसके हाथों से गर्मा गर्म तेल की कड़ाही छूटकर मिताली की साड़ी पर आ गिरी, जिससे कि उसकी साड़ी जल गई और उसके हाथ पैरों में फफोले पड़ गए। उसकी सास और ननद दोनों भागकर रसोई में आईं। मिताली को फर्श पर दर्द से छटपटाते देखकर कांता जी गुस्से में कहने लगी, अब इसका नया तमाशा शुरू हो गया। मेरी बेटी आती नहीं कि ये कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बैठ जाती है।
मिताली दर्द की वजह से चिल्ला रही थी। वो चीखने लगी, कहने लगी, माँ जी बस कीजिए, पहले मेरी मदद करिए। अब मिताली की ननद राखी ने आगे बढ़कर अपनी भाभी को उठाया। कांता जी गुस्से में बोली, इतना सारा तेल बर्बाद कर दिया, मेरे बेटे की कमाई को तो यूं ही बर्बाद कर रही है। अब मिताली के कानों में सास की आवाज़ बहुत तेज चुभ रही थी। वो बेचारी चुपचाप सब सुन रही थी और जहर के प्याले की तरह सास की कड़वी बातों को अपने मन में धकेल रही थी। राखी भाभी को उठाकर कमरे में ले गई और राखी ने अपने भाई प्रमोद को फ़ोन कर दिया। प्रमोद ने डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया और खुद भी वो घर पहुंच गया। डॉक्टर ने आकर दवाई दी और मिताली को आराम करने को कहा। अब ऐसे समय में राखी के ऊपर ही घर के काम की जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि कांता जी तो वैसे भी अपने घुटनों के दर्द से परेशान रहती थी। अब तो राखी जल्दी से मायके से भागने के बहाने बनाने लगी। तब उसकी माँ कांता जी कहने लगी, देख बेटा, बहू की हालत ऐसी है, मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, तू यहाँ पर आ गई है तो यहीं रुक जा, हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। राखी ने कहा, माँ मैं यहाँ छुट्टियाँ मनाने आती हूँ, अब यहाँ आकर भी मुझे काम करना होगा तो यहाँ आने का फ़ायदा क्या। अब तो कांता जी हैरानी से बेटी का चेहरा देखने लगी। वो हमेशा गर्मी की छुट्टियों में बेटी को अपने मायके में बुलाकर भरपूर आराम करने का मौका देती थी। बहू को भी उसके मायके नहीं जाने देती थी। लेकिन आज जब घर में ऐसी स्थिति आ गई थी, तब उनकी बेटी मायके से भाग जाना चाहती थी। कमरे के भीतर से मिताली भी सब सुन रही थी। मिताली को तो पहले से ही पता था कि उसकी ननद बहुत स्वार्थी है। उसकी ननद केवल अपने बारे में सोचती है। अब मिताली को तो ननद से यही उम्मीद थी कि ऐसे समय में उसकी ननद सब कुछ छोड़कर भाग जाएगी। उसी वक्त राखी ने अपना सामान समेटा और वहाँ से वो अपने बच्चों को लेकर निकल गई। अब कांता जी दुखी हो गई। दोपहर का खाना बनाना भी बाकी था। वो रसोई में गई और उन्होंने पुलाव बना दिया, क्योंकि उनसे रसोई में ज़्यादा देर खड़े नहीं हुआ जाता था। जब वो पुलाव लेकर अपनी बहू के पास पहुंची तो वो अपनी बहू से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। पहले भी जब उनकी बहू पुलाव बनाती थी तो वो अपनी बहू को कितना कुछ सुनाती थी, लेकिन आज कांता जी को समझ में आ गया था कि जब इंसान काम करने में असमर्थ होता है तो उससे ज़्यादा पकवान नहीं बनते, बल्कि ऐसे ही सीधे साधे खाने से काम चला लेना पड़ता है। अब मिताली ने चुपचाप पुलाव लेकर खाना शुरू कर दिया। खाते खाते वो धीरे से बोली, माँ जी क्या हुआ, दीदी चली गई ना। कांता जी भरे गले से बोली, हाँ बहू, उसे तुम्हारे दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसे कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि उसकी माँ के खाने पीने का क्या होगा। कम से कम वो अपनी माँ के लिए ही रुक जाती। मैंने हमेशा उसकी सुख सुविधा और आराम के बारे में सोचा, लेकिन आज जब उसकी बारी आई तो वो यहाँ से भाग गई। मिताली आहत स्वर में पूछने लगी, माँ जी, क्या अब दीदी को उनके ससुराल में गर्मी नहीं लगेगी जो वो यहाँ से चली गई। अब कांता जी के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ बहू, मैं अब अच्छे से समझ गई हूँ कि तुम मुझे क्या कहना चाहती हो। आगे से अपनी बेटी के चक्कर में मैं कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगी। धीरे धीरे मिताली के ज़ख्म भरने लगे थे और प्रमोद भी सुबह सवेरे दोपहर तक का खाना बनाकर ऑफिस जाता था, तो अब उसकी माँ को भी आराम मिलने लगा था। अब इस घटना से कांता जी को एक सीख मिल गई थी। अगली बार गर्मी की छुट्टियों में जब कांता जी की बेटी राखी ने मायके में आने की बात की तो कांता जी ने खुश होते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम यहाँ आओगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और तुम्हारे यहाँ आने के बाद घर के कामों में तुम मेरी मदद भी कर देना, क्योंकि तुम्हारी भाभी भी गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके जाएगी। ये सुनकर राखी कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन माँ, मैं मायके आ रही हूँ तो तुम भाभी को मायके में क्यों भेज रही हो। तुम भाभी को उनके मायके मत जाने दो। कांता जी हंसते हुए बोली, क्यों बेटा, तुम्हारी भाभी अपने मायके में क्यों नहीं जा सकती, वो भी तो किसी की बेटी है ना। उसे भी तो अपने माँ बाप से मिलने की इच्छा होती होगी। अब जिस तरह से तुम यहाँ आने के लिए तैयार रहती हो, उसी तरह से तुम्हारी भाभी की को भी तो अपने मायके में जाने का मन करता होगा। इसीलिए इस बार तुम्हारी भाभी भी मायके ज़रूर जाएगी। तुम्हें आना है तो आ जाओ, लेकिन घर के कामों में तुम्हें भी मेरी थोड़ी बहुत मदद तो करनी ही होगी, क्योंकि अब मैं ज़्यादा काम तो कर नहीं पाती। तब राखी सोच में पड़ गई, कहने लगी, अच्छा माँ, मैं देखती हूँ। वैसे इस बार मुझे बच्चों को कहीं और ले जाने का मन था, और जब भाभी मायके से वापस आ जाएंगी तो फिर मैं कुछ दिनों के लिए मायके में रहने के लिए आ जाऊंगी। मतलब तो मिलने से है ना माँ। मैं अपने मायके में 1 महीना रहूं या कुछ दिन रहूं तो भी कोई परेशानी नहीं है। इतना कहकर राखी ने फ़ोन रख दिया।
कांता जी की आंखों में थोड़े आंसू आ गए कि उनकी बेटी कितनी मतलबी है। खैर, देर से ही सही, कांता जी को इस बात का एहसास तो हो ही गया था कि वो अपनी बहू के साथ गलत कर रही थी। उस साल मिताली खुशी खुशी अपने मायके गई और 10-15 दिन अपने मायके में अच्छे से बताने के बाद वो ससुराल में लौट आई। अब मिताली के अपने ससुराल में आने के बाद उसकी ननद खुशी मायके आई थी और उसके बाद वो भी अपने ससुराल लौट गई। मिताली को बस इस बात का सुकून था कि अब उसकी सास कांता जी ने उसकी खुशी के बारे में सोचा। तो साथ संगत जी, घर परिवार में अगर एक सास अपनी बहू की खुशियों के बारे में सोचे तो वो घर में कभी भी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा, और अगर झगड़ा होगा भी तो वो जल्दी ही निपट जाएगा, क्योंकि प्यार भरे झगड़े तो चलते ही रहते हैं, लेकिन झगड़ा ऐसा रूप नहीं लेगा कि परिवार के टूटने की नौबत आ जाए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग ज़रूर कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।